निकोला टेस्ला सीक्रेट कोड। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल की बात पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो आज से करीब 100 साल पहले एक ऐसे इंसान ने छोड़ा था जिसने दुनिया को बिजली दी, जिसने करंट को काबू में किया और जिसने समय से पहले वो सब सोच लिया था जो आज हम भविष्य कहते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निकोला टेस्ला की, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके दिमाग में सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि मैजिक चलता था, जिसे दुनिया ने एक मेड साइंटिस्ट कहा, लेकिन असल में वो शायद भविष्य का आदमी था। और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे टेस्ला के सीक्रेट कोड, उनके रहस्यों, उनके अनसुलझे नोट्स और उस एक गुप्त पैटर्न की जिसे कई लोग कोड ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, निकोला टेस्ला कौन थे? टेस्ला का जन्म 1856 में हुआ था और बचपन से ही वो एक अलग सोच रखते थे। कहते हैं जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे तो टेस्ला अपने दिमाग में मशीनों के ब्लूप्रिंट बना लिया करते थे। उनके पास कोई लैब नहीं थी, कोई कंप्यूटर नहीं, पर उनका दिमाग शायद किसी सुपर कंप्यूटर से भी आगे था। टेस्ला ने दुनिया को ऑल्टरनेटिंग करंट दी, वो करंट जिससे आज पूरा संसार चलता है। लेकिन उनकी सोच यही नहीं रुकी। उन्होंने रेडियो, एक्सरे, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस एनर्जी जैसी चीजों की कल्पना तब कर ली थी जब ये शब्द भी लोगों ने सुने नहीं थे। टेस्ला कहते थे, अगर तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हो तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के नजरिए से सोचो। और यही थी उनकी सबसे रहस्यमय लाइन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, 3 शब्द जिनमें शायद पूरा यूनिवर्स छिपा है। भाग 2, 3, 6, 9 का रहस्य। अब आते हैं टेस्ला के उस सीक्रेट कोड की ओर जिसने इंटरनेट और साइंस दोनों की दुनिया को हिला दिया। द मिस्ट्री ऑफ 3, 6, 9। टेस्ला कहते थे, अगर तुम सिर्फ 3, 6 और 9 के महत्व को समझ जाओ तो तुम्हारे पास पूरे यूनिवर्स की चाबी होगी। लेकिन आखिर इन नंबरों में ऐसा क्या था? कई रिसर्चर्स का मानना है कि टेस्ला का ये कोड किसी गणितीय रहस्य से जुड़ा था, शायद किसी ऐसे पैटर्न से जो पूरी क्रिएशन को नियंत्रित करता है। मान लीजिए हम नंबर सिस्टम को देखें, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब अगर इन सब अंकों को जोड़ें तो एक पैटर्न बनता है, 1, 2, 4, 8, 7, 5 और फिर दोहराता है। लेकिन 3, 6 और 9 इस पैटर्न में फिट नहीं होते, जैसे ये तीनों नंबर किसी और डायमेंशन से आते हों। टेस्ला शायद कहना चाहते थे कि ये 3 नंबर यूनिवर्स के कंट्रोल कोड्स हैं, जहां 3 मतलब क्रिएशन, 6 मतलब बैलेंस और 9 मतलब कंप्लीशन, यानी हर चीज, हर ऊर्जा, हर वाइब्रेशन इन 3 मूल संख्याओं पर आधारित है। भाग 3, टेस्ला का फ्री एनर्जी सपना। टेस्ला का सबसे बड़ा सपना था फ्री एनर्जी फॉर ऑल। वो चाहते थे कि धरती का हर इंसान बिना तारों और बिलों के हवा से ही बिजली खींच सके। इसके लिए उन्होंने एक अद्भुत प्रोजेक्ट शुरू किया था, वार्डन क्लिफ टावर, न्यूयॉर्क में। एक 1870 फुट ऊंचा टावर जो धरती की नेचुरल एनर्जी को पकड़कर वायरलेस बिजली भेज सकता था। सोचिए, 1900 के दशक में कोई ऐसा सपना देख रहा था जो आज भी हमारी टेक्नोलॉजी पूरी नहीं कर पाई है। लेकिन दोस्तों, हर सपना सबको अच्छा नहीं लगता। टेस्ला का यह आइडिया उन लोगों के लिए खतरा था जो बिजली बेचकर अमीर बनना चाहते थे। और फिर क्या हुआ? टावर बंद कर दिया गया, फंड रोक दिए गए और टेस्ला का सपना दफन कर दिया गया। कहते हैं जब टेस्ला ने आखिरी बार अपनी लैब छोड़ी तो उन्होंने कहा, एक दिन लोग समझेंगे कि मैंने क्या बनाया था और शायद उसी दिन इंसान सच में आजाद होगा। भाग 4, द लॉस्ट पेपर्स। 1943 में टेस्ला का निधन न्यूयॉर्क के एक होटल में हुआ, लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। जब उनकी मौत की खबर आई तो अमेरिकी सरकार ने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, नोटबुक्स और प्रयोगों को जब्त कर लिया। सैकड़ों पन्ने गायब हो गए। आज तक किसी को नहीं पता कि उन पन्नों में क्या लिखा था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पन्नों में डेथ रेट टेक्नोलॉजी, टाइम ट्रैवल फॉर्मूलाज और इंटरडायमेंशनल कम्युनिकेशन जैसी चीजों का जिक्र था। कुछ लोग तो कहते हैं कि टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बना ली थी जिससे वो भविष्य और अतीत दोनों से संपर्क कर सकते थे। क्या ये सच था या सिर्फ एक अफवाह कहना मुश्किल है,
लेकिन इतना जरूर है कि टेस्ला कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं थे। वो शायद उस लाइन के पार चले गए थे जहां विज्ञान और आध्यात्म एक हो जाते हैं। भाग 5, टेस्ला का कोड ऑफ द यूनिवर्स। अब वापस आते हैं उस कोड पर जो शायद टेस्ला के हर काम के पीछे था, द यूनिवर्सल कोड 369। अगर हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो हर जगह एक पैटर्न है। फूलों की पंखुड़ियां, समुद्र की लहरें, यहां तक कि हमारा डीएनए भी सब एक ज्योमेट्रिक नियम का पालन करते हैं। टेस्ला को लगता था कि यूनिवर्स एक म्यूजिकल सिम्फनी की तरह है, जहां हर चीज एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करे और अगर कोई उस फ्रीक्वेंसी को समझ ले तो वो किसी भी चीज को बदल सकता है। टेस्ला कहते थे, अगर तुम यूनिवर्स की लैंग्वेज समझना चाहते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी को महसूस करो। क्या यही वो सीक्रेट कोड था? क्या यही वो चाबी थी जिससे टेस्ला एनर्जी को कंट्रोल करते थे? भाग 6, टेस्ला और स्पिरिचुअल कनेक्शन। अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जिसे साइंस अब धीरे धीरे मानने लगी है, एनर्जी और कॉन्शियसनेस का रिश्ता। टेस्ला अक्सर कहा करते थे कि वो अपने आइडिया खुद नहीं बनाते थे, बल्कि वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से उन्हें रिसीव करते थे। कहते हैं वो अक्सर बिना कुछ लिखे घंटों तक बैठे रहते थे और अपने दिमाग में पूरे डिजाइन बनाते थे, फिर बिना किसी ड्राफ्ट के सीधे मशीनें बना डालते थे और वो परफेक्ट चलती थी। टेस्ला ने कहा था, मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं, ब्रह्मांड खुद मुझसे बात करता है। क्या वो मेडिटेट करते थे? क्या वो किसी कॉस्मिक चैनल से जुड़ गए थे? शायद यही टेस्ला कोड का असली मतलब था। मन, ऊर्जा और ब्रह्मांड, तीनों को एक लाइन में लाना। भाग 7, मॉडर्न साइंस और टेस्ला का कोड। आज की मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी सब धीरे धीरे उसी दिशा में जा रही हैं जहां टेस्ला 100 साल पहले पहुंच चुके थे। आज हम जानते हैं कि हर चीज, हर कण, हर तरंग एनर्जी की ही एक फॉर्म है। हर चीज वाइब्रेट करती है और उसी से उसका अस्तित्व बनता है। टेस्ला का ये 3, 6, 9 शायद उसी वाइब्रेशनल पैटर्न की कुंजी था। कई वैज्ञानिक आज इसे टेस्ला पैटर्न कहकर स्टडी कर रहे हैं। भाग 8, टेस्ला के सपने की गूंज आज भी है। कई साल बीत गए लेकिन टेस्ला के सपनों की गूंज आज भी सुनाई देती है। चाहे वो वायरलेस एनर्जी इलेक्ट्रिक कार्स या एआई कम्युनिकेशन हो, टेस्ला मोटर्स जैसी कंपनियां उनके नाम और उनके विचारों को आगे बढ़ा रही हैं। पर असली सवाल ये है, क्या हमने टेस्ला का सीक्रेट समझ लिया है या हम अभी भी सिर्फ सतह को देख रहे हैं? भाग 9, द हिडन मैसेज। दोस्तों, शायद टेस्ला का सीक्रेट कोड कोई गणितीय फॉर्मूला नहीं था, बल्कि एक मैसेज था कि हम सब इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं और हर इंसान में वो एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। अगर हम अपने विचारों, अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी एनर्जी को सही दिशा में ले जाएं, तो हम अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। टेस्ला ने हमें यही सिखाया कि मैजिक और साइंस के बीच की दूरी सिर्फ हमारी सोच में है। तो दोस्तों, ये थी निकोला टेस्ला और उनके सीक्रेट कोड की रहस्यमय कहानी। क्या सच में 3, 6, 9 यूनिवर्स की चाबी है, या फिर ये सब एक ब्यूटीफुल मिस्ट्री है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है? आपका क्या मानना है? क्या टेस्ला सच में किसी कॉस्मिक पावर से जुड़े थे, या वो बस एक ऐसे जीनियस थे जो अपने समय से बहुत आगे निकल गए थे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिल की बात पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, हर रहस्य की एक आवाज होती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिए क्योंकि कोई कहीं आपको देख रहा है।